यानी कि अब राजमहल वर्सेस शीश महल हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप अपने राजमहल के अंदर की चीजें दिखाएं, किस तरीके से इतना खर्चा करते हैं मोदी जी, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बिल्कुल जी, मोदी जी की अभी आपने एक आरटीआई डाली थी, हमने 66 अरब रुपए से ऊपर का खर्चा जो है मोदी जी की यात्राओं पे खर्च हुआ है, उनके रहन सहन पे खर्च हुआ है। 66 अरब यानी कि 6600 करोड़, सीधी सी बात है, 1 अरब 100 करोड़ का होता है, 6600 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। और 467 करोड़ का भी अभी फिर से पीएम हाउस के लिए टेंडर जारी हुआ है, जिसमें उनका रेनोवेशन दोबारा से करा जाएगा, जिनमें उनके हालात सुधारे जाएंगे अंदर के, उनके अकॉर्डिंग जो है हालात ठीक नहीं है अंदर के, उसमें सफेदी रंग रोगन की जरूरत है। तो उसके लिए 467 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है, और जिसमें एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है जो पीएम हाउस से सीधी पार्लियामेंट में निकला करेगी। मोदी जी उस टनल से आना जाना करेंगे। अब आप लगा लीजिए कि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग करा जाता है। क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा? क्या इतने बड़े कभी टेंडर आपने आज तक सुना कि 468 करोड़ का पीएमओ के लिए कभी टेंडर जारी हुआ हो? इससे पहले लगातार कितने प्रधानमंत्री रह गए हमारे, किसी के लिए भी कभी कोई सुना नहीं सुना। लेकिन ये अपनी शान शौकत में कोई कमी नहीं आने देना चाहते किसी भी किस्म से। मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो जानते हैं एक बार जिंदगी मिली है, एक बार प्रधानमंत्री बना हूँ, एक बार जब हटा तो फिर उसके बाद तो मुझे सब में झोला लेके भागना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपने सारे शौक पूरा करना चाहते हैं, हर उसमें देश में जाना चाहते हैं, हर देश की जाकर डिश टेस्ट करना चाहते हैं, हर देश में जाना आना उनका लगातार चल रहा है। वो मौज ले रहे हैं पूरी। ऐसा वो फकीर तो भैया देश को किसी भी देश को ना मिले, साफ बात है। ऐसे फकीर से हमारी बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है, टोटली नाराजगी है। पर अपने आप को मोदी जी कहते हैं मैं तो गरीबों के लिए काम करता हूँ, गरीबों की सरकार बताते हैं अपने आप। जी जी जी, बिल्कुल गरीबों के लिए काम करते हैं, खुद भी गरीब थे, इसी तरह से 81 करोड़ लोगों को देश में गरीब बना दिया। मैं गरीब हूँ तो मेरे साथ तुम भी आके मिलो, तभी मजा आएगा। तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, तब ना तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे ना मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाऊंगा। एक छोटी सी ना, बहुत छोटी सी कहानी है। बस में एक आ रहा होता है कमजोर सा आदमी, एक अंदर पहलवान उसे धक्का मारता है, कहता क्या है बे? पहलवान धड़ाक थप्पड़ मारता है उसके मुंह पे, फट, चुप, मेरे मार दिया, इसके मार के दिखा। वो दूसरे के भी मार देता है, मैं इसके मार दिया, इसके मार के दिखा, उसको तीसरे के भी मार देता है। धीरे धीरे वो जो पतला सा दुबला सा होता है ना, वो पूरी बस में पहलवान से सबको थप्पड़ पड़वा देता है। अब थप्पड़ पड़ने के बाद वो कहता है भाई तेरे तो पड़ा था, जो पहलवान उतर के चला था, बाकी लोग पूछे तेरे तो थप्पड़ पड़ा था, तूने हमें क्यों पड़वा दिए? कि भाई तब तुम ये कह सकोगे वो अकेला पहलवान पिटा था। तो वही हाल मोदी जी का है कि कोई कह ही ना सके वो गरीब थे। जब तुम सारे गरीब हो तो गरीब पे उंगली कैसे उठा दोगे? आप भी गरीब हो, वो भी गरीब है, बात ही खत्म होगी। इसलिए वो मोदी जी चाहते हैं कि 81 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा रहे, 5 किलो राशन वो मांगते रहे, ताकि उन्हें अपनी भिक्षावृत्ति का एहसास होता रहे, और वो कहें कि हाँ मैं गरीब था, तो जनता कहे हाँ सर आप बाकी गरीब थे, क्योंकि हम भी गरीब है, 5-5 किलो राशन पे जिंदा है। तो मोदी जी कह रहे मैं भी चाहता तो शीश महल बनवा सकता था, पर मैंने नहीं बनवाया, देश की जनता के बारे में सोच रहा था। शीश महल की बात है, बिल्कुल सही। वो शीश महल बनवा सकते, उन्होंने शीश महल का तो बाप बनवा दिया। अच्छा, शीश महल का जो एस्टीमेट दिया जा रहा है वो 52 करोड़ का दिया जा रहा है कि 52 करोड़ का इसमें खर्चा हुआ है। वो 450 करोड़ से ऊपर, 450 करोड़, 467 करोड़ का तो टेंडर पास है। अब बिना टेंडर के कितना उसमें काम और होगा वो आप देख लीजिए, 10 गुना। तो शीश महल से तो उन्होंने 10 गुना महल बनवा लिया। उनकी तो वही राजशाही प्रवृत्ति है, लगातार हर चीज में वो चाहते हैं। आप उनके कपड़े देख लीजिए, कभी भी मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, एक ड्रेस आपको दोबारा रिपीट कभी नहीं मिलेगी। जो ड्रेस आज उन्होंने पहनी हुई अगले दिन आपको नजर ही नहीं आएगी उनके तन पे। और एक दिन में 6 बदल देते हैं, एक दो दिन तो छोड़ो, 6 बदल देते हैं। तो ऐसे फकीर तो भाई साहब, अरे बाप रे बाप, रहम। अच्छा, आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि फैशन डिजाइनर को भी फेल कर दिया है मोदी जी ने, जिस तरीके से कपड़े बदलते हैं वो। फैशन डिजाइनर तो उनके यहाँ कदम ताल करते हैं, हर नए डिजाइन का कपड़ा उनके लिए लेके आते हैं, हर नए डिजाइन का सूट उनके लिए लेके आते हैं, उनके नाम के कढ़े हुए सूट लेके आते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, जिसपे नमो 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 लिखा हुआ था, मोदी मोदी लिखा हुआ था। 10-10 लाख रुपए के सूट है तो फैशन डिजाइनर तो फेल होने ही होने उनके आगे। बाकायदा उनकी सुबह से शाम तक पूरी वो होती है, कितनी क्रीम लगानी है, कौन से बाल काटेगा, कौन सा डबो आएगा, हर चीज़ पे उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। जो फिल्म स्टार है आज की डेट में हमारे, वो भी अपना इतना ध्यान नहीं रखते होंगे जितना मोदी जी ध्यान रखते हैं। कभी आपने उनके बाल बिखरे हुए देखे, कभी उनके चेहरे पे परेशानी देखी? नहीं, हमेशा उनके कपड़े सलवटों से रहित और सब चीज़ें टनाटन, कभी नहीं लगता कि वो काम करके आए होंगे या उन्होंने काम करा होगा। सीधी सी बात है, राजशाही आदमी है, मौज ले रहे हैं जिंदगी की, और वो चाहते हैं कि बस मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मैं सबके ऊपर उंगली उठाऊं, लेकिन मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। अच्छा, मोदी जी कहते थे मैं भिक्षा मांग के खाता था इतने साल, तो बोला जा रहा है गरीबों का दर्द तो वो ज्यादा समझ पाएंगे, भिक्षा मांग के खाते थे। बिल्कुल जी, भिक्षा मांग के खाते थे। एक तरफ वो भिक्षा मांग के खाते थे, दूसरी तरफ वो भिक्षा के दिनों में ही अमेरिका में जाके 29 स्टेट्स का जो है वीजा लगवा के अमेरिका घूम के आते हैं, पेरिस घूम के आते हैं, लंदन घूम के आते हैं। कैसे भिखारी थे भाई, ऐसा भिखारी भगवान सबको बनाओ। प्रभु अप्पा गंगाधर राव के शिवालय में अपील करता हूँ, ऐसा भिखारी सबको बनाओ। प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में आराधना करता हूँ, ऐसा भिखारी सबको बनाओ कि जो अपने आप को भिखारी भी कहे और अमेरिका में जाके 29 स्टेट का वो दौरा भी करके आए, एफिल टावर के सामने खड़े होकर फोटो भी खिंचवाए। प्रभु ऐसा भिखारीपन सबको दे।
अच्छा, बोला जा रहा है कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा भाजपा ने शीश महल ही बना लिया, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्डिंग हर जगह लगाए जा रहे हैं शीश महल का। खामा का मुद्दा है ये, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। दिल्ली के काम करने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा के अंडर में जो आता है, भाजपा के एलजी साहब है जिनका शासन दिल्ली में चलता है परोक्ष रूप से। सबसे पहली चीज़, दिल्ली सरकार की जितनी फाइलें होंगी उन्होंने पास करनी है। दूसरी चीज़, लैंड जो है वो उनके हाथ में आता है, पुलिस है वो उनके हाथ में आती है, पब्लिक ऑर्डर होते हैं वो उनके हाथ में आते हैं। और उसी चीज़ पे बीजेपी सबसे ज़्यादा फेल है। अभी 3 दिन पहले की घटना है ना, संगम विहार में कैसे 1 घंटे तक लगातार धुआंधार गोलीबारी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था आप दिल्ली की देख लीजिए, सारी की सारी दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है, एलजी साहब के अंडर में आती है। कोई सी एक सड़क दिखा दीजिए जो जाम मुक्त हो, जिस पे आप 20 से 30 की स्पीड पे अपना 2 व्हीलर भी चला सको। 2 व्हीलर भी मात्र 10 किलोमीटर को सफर तय करने में 1-1, 1.5 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि अवैध गाड़ियां चल रही हैं, अवैध रूप से रिक्शाएं चल रही हैं, ई रिक्शाएं चल रही हैं, अवैध ऑटो चल रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के अंडर का काम है वो उन्होंने नहीं करना। अपराधों पे लगाम लगाने का काम है वो उन्होंने नहीं करना। उन्होंने जो है दिल्ली सरकार के कामों में टांग अड़ानी है। अच्छा, दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर मोदी जी की सरकार इधर आ जाएगी तो जैसे और राज्यों में उन्होंने जो भी सरकारी जमीन थी उसको प्राइवेट करने का काम किया, वैसे ही दिल्ली में भी करेगी। बिल्कुल करेंगे। महाराष्ट्र में आप देखिए, धारावी का पूरा प्रोजेक्ट जो है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार आई है, धारावी उनको अडानी को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल है वो इन्होंने सौंप दिया। हिमाचल में इनकी सरकार थी, सेब के सारे बाग इन्होंने अडानी को सौंप दिए थे। जहाँ जहाँ इनको पता चलता है कि जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर में पूरी कोशिश में थे कि हमारी सरकार आ जाए तो वहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं, वो हम अडानी को सौंप दें। तो हर जगह वही हाल है। जहाँ जहाँ कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, वहीं वहीं भ्रष्टाचार और अपराध चरमोत्कर्ष पर हैं। लेकिन ये होता क्या है कि उनको खबरों को सामने नहीं आने दिया जाता। दिक्कत ये होती है कि खबरें सामने आने से पहले पहले दबा दी जाती हैं। अभी इनके नरेश बाल्यान जो है, संगीत कॉलोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने क्या बात करी थी कि यहाँ पे गाय काटी जाती है, गायों के ट्रक भर भर के खा ले जाती है, एक्सपोर्ट होता है, और बीजेपी के सारे पदाधिकारी मौन हैं। उन्हीं के संग विधायक है ना, लेकिन वो खबर दबा दी गई। 185 टन गौमांस मिला कथित डबल इंजन की सरकार में, पंडित पूरन जोशी के गोदाम से, खबर दबा दी गई। 2 दिन उछली, तीसरे दिन उस पर कोई पूछने वाला नहीं था। वही हाल दिल्ली का होगा, बिल्कुल दिल्ली का वही हाल होगा कि अगर इनको सरकार को आ लिया है, इन्होंने सिर्फ अपने घर भरने हैं, जनता को इन्होंने बेहाल छोड़ देना है, जनता को इनके हाल पे छोड़ देना है। क्या कारण था कि एक ही बार सरकार बन के रहेगी जिंदगी? और जब वो पहली बार सरकार बनी थी 93 से 98 के बीच में, इनको एक ही बार में 3-3 मुख्यमंत्री अपने बदलने पड़ गए थे। पहले मदन लाल खुराना साहब थे, फिर साहब सिंह चौहान साहब को लेके आए, फिर उसके बाद लास्ट में सुषमा स्वराज जी को लेके आए। 3 मुख्यमंत्री ने बदलने पड़ गए क्योंकि इनके पास की काम ही नहीं था, काम करना नहीं आता, काम करवाना नहीं आता, इनके पास कोई रोड मैप नहीं होता। हवाबाजी में ये नंबर 1 है, टॉप क्लास पे हवाबाजी पे। चाहे आप इनका कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए। अभी 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है ना, विधुड़ी ने जो बकवास करी थी, विधुड़ी के बकवास से 2 दिन पहले पे आप जरा घटनाक्रम पे नजर डालिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो है वहाँ पर प्रवक्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने बताया था कि लेह लद्दाख में हमारे 2 गांव जो है वहाँ बसा लिए चीन ने, हमारे लेह लद्दाख में कब्जा करके। अगले दिन वो सुबह खबर आती है, अखबारों में छपती है, उससे अगले दिन ही सारा का सारा ये विधुड़ी वाला कांड खड़ा हो जाता है। अब सब लोग भूल गए कि 2 जो गाँव है हमारे चीन ने कब्जा करके बसा लिए हमारी जमीनों पर, उसको सब भूल गए। हर कोई पूछ रहा है विधुड़ी ने क्या कहा, विधुड़ी ने क्या कहा, विधुड़ी ने क्या कहा। मन डाइवर्ट करने में नंबर 1 है, मास्टर है। इनसे बड़ा बाजीगर इस मामले में कोई नहीं है। अच्छा, भाजपा कह रही है कि लगातार विपक्ष सवाल उठाती रहती है कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट, पर विपक्ष को यही नहीं पता कि वो सूट ज्यादा दाम में बेचा जाता है, फिर गरीबों को दिया जाता है वो पैसा। क्या कहना है? कौन से गरीब को दिया गया है? कहाँ दिया गया है? कोई एक बताइए आप, किसी गरीब के खाते में भेजा हो कि हाँ जी आज ही हमने सूट नीलाम करा था, 10 लाख का सूट नीलाम हुआ 2 करोड़ में, ये 2 करोड़ में हमने किसी गरीब को दिया है? कोई भी एक गरीब, हजारों लाखों यहाँ पे गरीब इस टाइम आपको मिल जाएगा। कोई भी एक व्यक्ति आके आज कह दे कि हाँ मेरे खाते में मोदी जी ने इस नीलामी का पैसा भेजा था, है कोई? अरे इस बात को छोड़िए, पीएम केयर फंड में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करा, उस पीएम केयर फंड में बता दीजिए कहाँ उन्होंने सहायता भेजी? केरल में बाढ़ आई, कितनी जबरदस्त आपदा आई वायनाड में, लेकिन वायनाड में क्यों? क्योंकि उनके विरोधी का वो है, वहाँ पे राहुल गांधी जी जीते थे, प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद थे, तो वहाँ के लिए कोई उन्होंने निधि जारी करी कि वायनाड में केरल में बाढ़ आई है तो वहाँ के लिए कोई काम कर दें? पीएम केयर फंड से कोई पैसा जारी करा? हिमाचल में भूस्खलन हुआ, वहाँ के लिए कोई पैसा जारी करा? नहीं, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। सरकार होती तो एक बार वो दिल खोलते, अब सरकार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा देंगे भी नहीं। भेदभाव करना है उन्होंने।